आज का श्लोकों के क्रम में भक्तामृत स्तोत्र का यह श्लोक रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणेन मुत्फण मापतंतम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकस त्वन्नाम नागदमन हृदि यस्य पुंसः। पहले थोड़ा सा इसका भाव समझ जाएं। कभी भी कोई भी आदमी सांप के ऊपर तो पाँव रखने की हिम्मत कर ही नहीं पाता। सांप इधर हो तो उसको देख करके भी आदमी लांघ करके अलग रास्ते से चले जाना पसंद करता है, परंतु सांप के ऊपर लांघ जाना, सांप के ऊपर से लांघ जाना बहुत मुश्किल होता है। इस श्लोक में ये महापुरुष कुछ इस तरीके की बात करते हैं कि व्यक्ति सांप हो, नाग हो, उसको भी अपने क्रम युगेन, श्लोक में एक शब्द है क्रम युगेन, क्रम कहते हैं पांव को, पांव, क्रम यानी कि पांव, युग यानी कि दोनों पांवों से उसका उल्लंघन कर जाता है। आक्रामति यानी कि उसका उल्लंघन। वो यहाँ पर सांप है, यहाँ पर मान लो सांप है और यूं बैठा हुआ है, लाल सुर्ख आंखें हैं और उसका गला बिल्कुल काला 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 है और क्रोध से भरा हुआ है, फणा धारी है और फणाधारी होने पर भी यूं गुस्से से अपने फनों को उठाया हुआ है, सामने से चल करके आ रहा है काटने के लिए, सामने से चल करके ही आ रहा है। ऐसे सांप को वह व्यक्ति निरस्त शंकस, दिल दिमाग में कोई शंका ही नहीं कि वो मुझको काटेगा, निरस्त शंकस, जिसके दिल दिमाग में से किसी भी प्रकार का संशय नहीं, शंका नहीं रखने वाला आदमी आक्रामति क्रम युगेन, अपने दोनों कदमों से, दोनों पांवों से आते हुए सर्प का उल्लंघन कर जाता है। परंतु वो कब कर पाता है? एक बूटी होती है, जड़ी बूटी होती है, उस जड़ी बूटी का नाम होता है नागदमनी। उसका नाम क्या होता है? देखिएगा इस श्लोक में उस महापुरुष ने, स्तुतिकार महोदय ने, सांप और नेवले का जब कभी भी आपस में युद्ध होता है ना, पहले के समय की बातें कर रहा हूं, तब इस तरीके से होता था। वैसे सांप को नेवला और नेवले को सांप जब कभी भी देखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं। इसको कहते हैं जातिगत वैर, जातिगत वैर। जाति कहते जन्म, जन्म से ही उसके दिल में इसके प्रति, इसके दिल में उसके प्रति, जन्म से ही वैर। कोई आपस में लड़ाई झगड़े के कारण से वैर बंधा हो, ऐसा नहीं। जाति, जाति यानी कि जन्म। अपन लोग परमात्मा का जहां समवसरण होता है
उस समव शरण में बैठे हुए पशु, मानव, ये इस तरीके के होते हैं कि आपस में एक दूसरे को देख करके अपन लोग नहीं कहते कुत्ते बिल्ली का बैर, ये जातिगत है। ऐसा ही ये वैर है। परंतु जिसके दिल में सभी जीवों के प्रति प्रेम होता है, जिसको कि अपन अहिंसा करुणा कहते हैं, उसकी ऊर्जा इतनी बलवती होती है कि जन्मजात वैर भाव रखने वाले भी एक दूसरे को देख करके दूसरे को काटने के लिए, खाने के लिए, जिंदगी से खत्म कर देने के लिए उस पर झपट पड़ते हैं। उस तरीके से यह वैर। परंतु सांप, नाग जब कभी भी नेवले से लड़ते हैं तो वो बार बार अपने बिल में चले जाता है। नाग अपने बिल में चले जाता है और बिल में जाकर के उसने पहले से ही एक बूटी रखी होती है जिसका नाम होता है नागदमनी। उसको सूंघ करके आता है। तो कहा जाता, नेवला, नेवला बार बार जाता है अपने बिल में, ना तो फण खूब जोर जोर से मारता है, परंतु उस बूटी को जैसे ही वह सूंघता है नेवला, वैसे ही सारे का सारा जहर खत्म हो जाता है उसके जहर। फिर से ताकत लेकर के फिर से आता है, लड़ता है। तो इस तरीके से वह विषधर को मार गिराता है। अब जिसके पास नागदमनी बूटी हो तो उसको नाग से डरने की जरूरत तो कुछ रहती ही नहीं। नागों का दमन करने वाली बूटी का नाम नागदमनी है। अब आप लोग ये समझो, इस श्लोक में किसी मंत्र का प्रयोग वे नहीं दे रहे हैं, वो परमात्मा के नाम की शक्ति अपने को जतला रहे हैं कि परमात्मा का नाम ही त्वं नाम नागदमनी, तेरा नाम ही नागदमनी बूटी। यस्य पुंसः हृदि, जिस पुरुष के दिल में स्थित है, रही हुई है, यानी कि ये नाम जाप के लिए एक प्रेरणा, नाम स्वयं एक नाम मंत्र है, नाम ही मंत्र है। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, कभी मौका मिले ना तो जैन परंपरा में एक स्तोत्र है, लगभग बहुत जन जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं, ऐसा कहना गलत चीज है, पर कुछ लोग जानते हैं। उस स्तोत्र का नाम है चतुर्विंशति स्तव स्तोत्र, लोगस स्तोत्र। उसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा को याद किया गया है और उनको नमन किया गया है, वंदे किया गया है, वंदन किया गया है। परमात्मा को वंदन हमेशा ही करते रहना चाहिए। हर एक तीर्थंकर के नाम के पीछे कुछ कारण है। हर एक तीर्थंकर भगवंत के नाम के पीछे कुछ कारण हैं। जैसे कि आप लोग कल्पसूत्र में वर्धमान इस नाम की चर्चा सुनते हो, पार्श्व इस नाम की चर्चा सुनते हो, ऋषभ इस नाम की सामान्यतया चर्चा सुनते हो, परंतु 24 के 24 तीर्थंकर भगवंतों की कहानी, एक छोटी सी कहानी सुनाओ। शांतिनाथ स्वामी जी जब गर्भ में आए अचिरा देवी माता जी की, तब भयंकर महामारी थी,
वो गर्भ में आए तो जगत के जीवों को शांति मिली और मारी रोग टल गया। इस कारण से अपने ऊपर मुख्य रूप मूल रूप से विराजमान शांतिनाथ स्वामी जी का नाम शांति रखा गया। अब एक बार क्या हुआ, तीर्थंकर की माता तो गर्भवती है और तीर्थंकर के पिताजी की नगरी को शत्रुओं ने घेर रखा है। शत्रु बड़े प्रबल थे, शत्रु बहुत प्रबल थे, प्रबल यानी कि महाप्रबल थे। राजा ने दरवाजे बंद करवा दिए तो वे लोग अंदर आ जा नहीं सके, तो सेना तो लेकर के वे बाहर ही रहे। बड़े उद्दंड थे, उच्छृंखल थे और ऐसे समय पर न जाने क्यों, न जाने किस कारण से जो परमात्मा की मां बनने वाली थी वो महारानी चढ़ जाती हैं छत पर, परकोटे पर। जैसे ही शत्रुओं ने देखा सभी जनों ने उनको नमन किया। उस कारण से उस तीर्थंकर भगवंत का नाम कि देखिए शत्रुओं ने तो घेर रखा है और शत्रु भी बड़े प्रबल हैं। मां ऊपर ही चढ़ी है, परकोटे पर गई होगी, छत पर चढ़ी। सभी जनों ने देखा, सभी जनों ने प्रणाम किया। तभी से ही माता पिता ने नक्की कर लिया कि इस पुत्र का जब जन्म होगा, शत्रु लोगों ने इसको नमन किया तो इस बालक का नाम नमी रख देंगे। तो नमी नाथ उनका नाम रखा है। एक तीर्थंकर भगवंत भयंकर दुष्काल, भयंकर दुष्काल, कहीं पर भी कोई दाना पैदा ही ना हो गए। ऐसे समय पर मां के गर्भ में आए, धीरे 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 दुष्काल दूर हो गया और धान्य उत्पत्ति होने लगी। तो संभव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो इस तरीके से श्री संभवनाथ स्वामी जी नाम रखा। यूं तो इंद्र तीर्थंकर परमात्मा के गर्भ में आते समय जब आ जाते हैं मां के गर्भ में, उस समय इंद्र का सिंहासन डोलता है और वह शक्रस्तव से परमात्मा की स्तुति करता है। परमात्मा को नमुत्थु कह करके प्रणाम करता है, कहता है कि यह संतो तथ्य संताइन, मैं यहाँ पर हूँ, आप वहां पर हैं, मैं यहीं से आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरे प्रणाम स्वीकार हो। इस तरीके से बोलने वाला इंद्र जैसे ही अभिनंदन नाथ स्वामी जी मां के गर्भ में आए, नहीं गलत, जैसे ही श्री वासु पूज्य स्वामी जी की आत्मा मां के गर्भ में आई, इंद्र बाहर बाहर आने लगे, मां की भी पूजा करने लग गए। परमात्मा की तो पूजा करते ही करते हैं। तो वासु यानी कि इंद्र देवता इत्यादि के बार बार आने के कारण से, गर्भ में रहे हुए भी उनके द्वारा पूजे जाने के कारण से वासु पूज्य नाम पड़ा। इस तरीके से 24 के 24 तीर्थंकर भगवंतों की एक अपनी अलग अलग विशिष्ट शक्ति होने के कारण से उनके नाम इस तरीके से पढ़े जाते हैं। और कभी ऐसे विकट संयोग जब आते हैं तो हम ऐसों के
ज्यादा आराधना करते हैं और शांति पाते हैं। तो इस तरीके से अभी जैसे कि आपको मैं आज एक छोटा सा प्रयोग दे देना चाहता हूं, बहुत अच्छा सा प्रयोग देता हूं। देखिए, आज की तारीख में विश्व में चाहों युद्ध का भय है। न जाने कौन सा देश किस बहाने से दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। चाहे वो दोस्ती के कारण से जुड़ रहा है तो दुश्मनावट निकालने के लिए दूसरे देशों से जुड़ रहा है, कुछ भी समझ लो, मगर संयोग इस तरीके के बने हुए हैं। ऐसे समय पर अपने को मैंने तो लिखा ही है, मैंने बांटी है साहब को, सबको, ये ऐसे समय अपने को क्या करना चाहे। ऐसे समय पर अपने को शिवमस्तु सर्व जगतः, ये तो अंतर्भावना है, परंतु देवादिदेव परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी की आराधना प्रमुख रूप से करनी चाहिए, ताकि सभी के सभी जीवों को शांति प्राप्त। अपने को दिल से अपने देवाधिदेव परमात्मा का मंत्र स्मरण करना चाहिए। मंत्र कोई भी हो सकता है, परंतु भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी जी बहुत अच्छे हैं। भगवान श्री आदिनाथ स्वामी जी इसके लिए, परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी ऐसे समय के लिए बहुत अच्छे। 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना ऐसे समय पर बहुत अच्छी, परंतु विशेष करके परमात्मा श्री शांतिनाथ स्वामी जी की आराधना जगत के जीवों को शांति दे, ये भावना पूर्वक अपने को दिल से करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से जगत के जीवों को हम भाव से उनकी शांति की प्रार्थना तो करें, और अपने को तो शांति निश्चित प्राप्त होगी। वो एक इस तरीके का एक अपने के लिए आराधना संबंधी प्रयोग अवश्य में अब अपन लोगों को करने का टाइम आ ही चुका है। जिस तरीके के संयोग, जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां बनी हुई अपने को दिख रही हैं, अब आराधना में ज्यादा ध्यान देना, यह भी आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं। तो ये श्लोक निरस्त संकस, जब हम परमात्मा को जपेंगे ना, तो दिल दिमाग में किसी भी प्रकार की शंका कि मेरा मंत्र जाप निष्फल हो जाएगा, वो होगा, ये किसी भी प्रकार की शंका नहीं। अरे यार, ये उपद्रव बहुत बड़ा है, परमात्मा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जो होगा, जो वे करेंगे वो ठीक ही करेंगे। अपने को तो निरस्त शंकस, किसी भी प्रकार से उनके प्रति अपने दिल दिमाग में शंका रखना उचित नहीं है। अब देख लीजिएगा शब्द, आप लोग देख लो, शब्दों से अर्थ आपको बैठ जाएगा। जो अर्थ मैंने बतलाया, रक्त एक क्षणम, लाल आंख, रक्तेक्षणम, लाल आंख वाले, रक्तेक्षणम, समद कोकिल कंठ नीलम। जब वसंत की ऋतु आती है, आम का पेड़ होता है, उस पर मंजरियां उगाती हैं, तो उस समय कोयल बहुत मीठा 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 गाती है, और उसके दिल में अपनी आवाज के प्रति, अपनी कूक के प्रति एक अभिमान पैदा हो जाता है। तो समद, मद पूर्वक गाती हुई कोयल के कंठ के समान काला श्याम, ये ऐसे क्रोधोद्धतम,
क्रोध से उच्छृंखल उद्धत बने हुए फणिनम नाग को, जो कि नाग उत्फणम, जिसने कि अपने फण है फैला रखे हैं, ऐसे नाग को आपतंतम, जो अपने सामने आ रहा है, ऐसे भयंकर नाग को भी व्यक्ति निरस्त शंकस, किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार की परेशानी न रखता हुआ आदमी क्रम युगे न अपने दोनों पांवों से आक्रामति लांघ जाता है। आक्रामति लांघ जाना, लांघ जाना, आराम से चलते चलते वो अपने राह, अपन अपनी राह, परंतु नाग देवता जी बीच में है तो अपन लोग अपने कदमों से उसको लांघ जाते हैं। कब? यस्य पुंसः, जिस व्यक्ति के, यस्य जिस पुंसः व्यक्ति के हृदय दिल दिमाग में त्वन्नाम नाग दमनी, तेरे नाम रूपी नाग दमनी बूटी है। बैठ गया? पुंस आदमी, यस्य जिस हृदय दिल में, जैसे भक्तांगों की रचना तो मानतुम श्री महाराज ने की है, जो उनके मंत्र तंत्र है उनकी रचना किन्होंने की? ये कुछ नहीं, मंत्र तंत्र उस समय तो उन्होंने कुछ भी नहीं रचा। फिर बाद में कई मंत्र आचार्य हुए, कई आराधक हुए, जिन्होंने अमुक अमुक श्लोक की ही आराधना करके चक्रेश्वरी देवी माता आती हैं और उनकी उस आपत्ति में से रक्षा करते हैं। इस तरीके से यंत्र मंत्र तंत्र बनते गए। आचार्य महाराज सबने बनाए, जितने भी मंत्र तंत्र हैं साधु महाराज आचार्य महाराज उन्होंने ही बनाए। हाँ, आराधक साधक आत्माओं ने बनाए। अब क्या है कि वर्तमान काल में इनके यंत्र मंत्र तंत्र अलग अलग मिलते हैं और अलग अलग मंत्र हैं, किसी किताब में कुछ है, किसी किताब में कुछ है। हाँ है, बिल्कुल सही। परंतु आदमियों के, आराधक आदमियों के अलग अलग अनुभव भी हैं। एक ही श्लोक आप करते हो तो अलग फायदा है, मैं करता हूं तो अलग फायदा है। तो जब ये होता है तो तब आपस में हम झगड़ पड़ते हैं कि श्लोक से ये होता है, नहीं ये होता है, ये थोड़ा ना होता है। ऐसा नहीं है, ये इसका हर एक श्लोक अपने आप में हर किसी के लिए अलग अलग रीति से फल देता है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि इससे ये ही होगा। जिस भाव से हम वो श्लोक जाप करेंगे, जिस भाव से हम वो श्लोक को जाप करेंगे, वही भाव हमारे, हाँ, उसी का ही हमें असर। हाँ, तो फिर हम कहते हैं कि ये इसलिए हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एक श्लोक है, मुझको अंतिम लाइन याद रहेगी, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आप जो कह रही हो यही भाव उस श्लोक का है। वहां पर मैं ऊपर का श्लोक में भूल गया, ऊपर की लाइन दो पद भूल गया, परंतु अंतिम लाइन है कि इन इन चीजों के प्रति साधक आदमी जैसा भाव रखता है वैसी ही उसको सिद्धि प्राप्त होती है। उसका ये भाव है, यादृशी भावना यस्य, जिसकी जैसी भावना, सिद्धिर भवति तादृशी। मंत्रे द्विजे गुरौ, और मंत्र भी उसमें है, द्विज ब्राह्मण को लेकर के भी है, गुरु के प्रति भी ऐसा ही भाव है,
जिसकी जैसी भावना उसको वैसा ही फल मिलता है, यह उसका श्लोक का। तो ये नाग भय, नाग के विष का भय दूर करने के लिए भी इस श्लोक का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से यह श्लोक अपन लोग इसका अर्थ, शब्दार्थ और भावार्थ समझाने का मैंने प्रयास किया। ठीक है भैया? आपकी लाइन में बुक में आपकी लाइन में सर कौन सा? निरस्त शंकस बात ऐसी ना, देखिए ये कैसे कैसे निर्णय करना, ये भी मैं तुमको बता देता हूँ कि स को इधर जोड़ना है या उधर जोड़ना है। 3 श होते हैं, देखिएगा। ये क्या एक गणित हमेशा के लिए आप समझ जाओ। तीन श, एक तो होता है ये सीता वाला स, इसको कहते हैं दंत्य स। एक होता है शंकर वाला श, इसको कहते हैं तालव्य श। एक होता है ये श, इसको कहते हैं षटकोण वाला श। ये कहते हैं अगर ये 3 श इस शब्द के साथ में ये है निरस्त शंक। अब इस विसर्ग के बाद में यदि त या थ शब्द आएगा तो विसर्ग को हम लोग स कर देंगे। तो निरस्त शंक, उसके बाद त्वन त आया तो हमने दंते स कर दिया। तो इसीलिए देख लीजिएगा आप लोग, मैंने विसर्ग के स्थान पर ही स रखा है कि वो इसके साथ ही बोला जाएगा, क के साथ, इधर नहीं बोला जाएगा। बैठ गया? अब विसर्ग के बाद में च या छ आएगा तो ये विसर्ग का श हो जाता है। बैठ गया? शंकर वाला श, तालव्य, ये नियम है। और इसी प्रकार से यदि इसके बाद में यदि ट और ठ हलंत हो या मूल हो या पूर्ण हो, कैसा भी क्यों ना हो, यदि ट और ठ आता है तो वो विसर्ग का षटकोण वाला श आधा हो जाता है। तो निरस्त शंकस, यानी कि आप किस तरफ बोलेंगे स को, वो बताने के लिए मैंने ये संस्कृत का आपको नियम दिया। चटते सद्वितीय, हमारे यहाँ कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहेब जी के व्याकरण में, सिद्ध हेम व्याकरण में सूत्र है, विसर्ग संधि के अंतर्गत चटते सद्वितीय। विसर्ग का आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वहां पर च छ, ट ठ और त थ अगर विसर्ग के बाद में आते हैं तो च छ आते हैं तो वो तालव्य है, तो वो तालव्य श कर देते हैं। ट ठ आते हैं तो ट ठ है, मूर्धन्य है, तो वो श कर देते हैं, षटकोण वाला। त थ आता है तो फिर वो दंत्य स कर देता है।
मूर्धा यानी कि जिस समय आप ट ठ ये बोलेंगे, हाँ, हवा का स्पर्श महसूस कीजिए तो आपको यहाँ पर हवा का स्पर्श महसूस होगा। आप बोल करके देखिए, बोलेंगे तो ही होगा, मन में बोलेंगे तो नहीं होगा। ट ठ आप देखिए ना, यहाँ पर कुछ स्पर्श महसूस होगा, इसका नाम है मूर्धा, इसको कहते हैं सिर। तो यहाँ पर कुछ स्पर्श महसूस होता है श्वास का, इस कारण से ट ठ ढ ढ ण ये 5 अक्षर बोलेंगे तो यहाँ होगा। इस कारण से इसको मूर्धन्य कहा जाता है। कि एक बार वापिस पूछो माँ। आएंगे सर की तो वो स बनेगा श क्योंकि श तालम में है और च छ भी तालम में है ना, जो जीभ के साथ होता है वो दंत्य होता है। जैसे कि आप त बोलेंगे, त थ द ध न, तो जबान आपकी दांतों को छुएगी तभी आप त बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। शंख के बाद भी सर्व तो है, जो हमने आधा सर्व बनाया तो उससे पहले आधा सर्व। तो देखिए ना, शब्द तो निरस्त शंकः है था, शंख तो सर्व है, शंकः था। अब इसके आगे आ गया त्वन, देखिए निरस्त शंकः त्वन। तो क के बाद विसर्ग आया, विसर्ग के बाद में त आया ना, तो त के कारण से विसर्ग का दंते स हुआ। ये संस्कृत व्याकरण का नियम। च छ होगा तो श ही आएगा, शंकर वाला। त थ होगा तो दंते स ही आएगा, और अगर ट ठ होगा तो मूर्धन्य श ही आएगा। इसी में कई उदाहरण आपको ढूंढ करके मैं कल बतला दूंगा, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, इतने ही रखें। हाँ जी, ट ठ हो तो, क्योंकि ट ठ मूर्धन्य है, श भी जब बोलोगे ना यहां महसूस होगा, मूर्धा यानी मस्तक पर स्पर्श हुआ, बोलने पर पता लगेगा, मन में नहीं। हो गया, इतने ही रखते हैं।